आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और उनके फॉर्मेशन में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सबके बारे में जानेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स जो ओरिजिनेट होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज के लार्ज वाटर बॉडीज में, लाइक ओशियन और सीज। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से कोस्टल एरियाज में लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ आते हैं तेज हवाएं, भारी बारिश एंड स्ट्रॉन्ग सर्ज, दैट मीन्स ऊंची लहरें। साइक्लोनिक विंड मूवमेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशियन में साइक्लोन के नाम से, अटलांटिक में हरिकेन के नाम से, वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी में टाइफून के नाम से एंड लास्टली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विलीज के नाम से जाने जाते हैं। लेट्स सी कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। नंबर 1, लार्ज सी सरफेस होना चाहिए और वाटर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इतना टेम्परेचर होने से ज़्यादा मॉइस्चर रिलीज होगा एंड जो लेटेंट हीट रिलीज होती है फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, वो साइक्लोन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। नंबर 2, साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी है। कोरियोलिस फोर्स इज एन अपैरेंट फोर्स जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट की तरफ रिफ्लेक्ट करती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है। इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है, जिसकी वजह से इक्वेटर में साइक्लोन फॉर्म नहीं होते हैं, बट कोरियोलिस फोर्स इंक्रीजेस विद लैटिट्यूड। कोरियोलिस फोर्स एट 5 डिग्री लैटिट्यूड is enough to create a storm or cyclone. About 65% of the cyclonic activities 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ही होती है। Next thing which is important for cyclone formation is vertical wind shear. अलग अलग हाइट पर विंड की स्पीड के डिफरेंस को विंड शेयर कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन तभी डेवलप्ड होते हैं जब विंड यूनिफॉर्म होती है और वीक वर्टिकल विंड शेयर की वजह से साइक्लोन फॉर्मेशन ट्रॉपिकल रीजन में ही लिमिटेड रहते हैं एंड टेम्परेट रीजन में वेस्टर्लीज की वजह से विंड शेयर हाई होता है, इसलिए वहाँ कन्वेक्शन साइक्लोन फॉर्म होते हैं जिसको टॉर्नेडोज भी कहते हैं। Another point is low pressure area. Low pressure areas are the places where atmosphere is relatively thin. इस एरिया में हवाएं अंदर की तरफ आती हैं। स्मॉल लोकल डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द एयर की वजह से छोटे छोटे लो प्रेशर एरियाज डेवलप्ड होते हैं और अपने आसपास एक वीक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे लो प्रेशर सर्कुलेशन में से कुछ ही साइक्लोन में डेवलप होते हैं। एंड लास्ट वन इज विंड डाइवर्जेंस। ट्रोपोपॉज से पहले वार्म एयर डाइवर्ट होने लगती है और एक साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए ही इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसकी वजह से राइजिंग वार्म एयर पंप आउट होती है और सेंटर पर लो प्रेशर बना रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन के सेंटर में जहां लो प्रेशर एरिया होता है, वहां विंड स्पाइरली रोटेट करती है और उस एरिया को आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, जिसका डायमीटर 150 to 250 किलोमीटर तक हो सकता है। लो प्रेशर एरिया अपने आसपास की कोल्ड एयर को अट्रैक्ट करता है एंड आफ्टर दैट वार्म एयर स्टार्ट राइजिंग अप टू ट्रोपोपॉज एंड आई जो सेंटर पॉइंट है वो काम जोन होता है, वहाँ एयर सब्सिडाइज होती है एंड दीज राइजिंग वार्म एयर मेक आई वॉल्स। फिर आई वॉल्स से रेन बैंड्स रेडिएट होते हैं एंड कंडेंसेशन की वजह से क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होते हैं आउटर रीजन में एंड ट्रोपोपॉज तक पहुंचने से पहले ही वार्म एयर डाइवर्ट हो जाती है और सी से लगातार मॉइस्चर मिलने की वजह से साइक्लोन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
ट्रॉपिकल साइक्लोन सिमेट्रिकल इलिप्टिकल शेप्स के होते हैं और इनकी लेंथ और ब्रेथ की रेशो 2:3 होती है। साइक्लोन की विंड वेलोसिटी रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1200 किलोमीटर पर आवर तक। साइक्लोन्स फॉर्म होने के बाद वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, बट 20 डिग्री लैटिट्यूड में नॉर्थ की तरफ घूम जाते हैं, और अगर 25 डिग्री लैटिट्यूड में है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्टली 30 डिग्री लैटिट्यूड में पहुंचते ही वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और सबसाइड हो जाते हैं ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। जैसे कि साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए वाटर का टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तो ये कंडीशन सिर्फ वेस्टर्न ट्रॉपिकल ओशियंस में होती है बिकॉज ऑफ वार्म ओशियन करंट जो ईस्ट से वेस्ट में फ्लो करती है और वेस्ट का पानी 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। वर्लिंग मोशन बढ़ जाता है जब डोलड्रम्स जो ओशियन में पाए जाते हैं वो इक्वेटर से दूर होते हैं ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर। इस टाइम पर दो एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1, एयर ओवर हीटेड होती है एंड सन एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर होता है। जनरली रीजनल लेवल के रूल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रॉपिकल साइक्लोन के नेम रखे जाते हैं, बट ईयर 2000 से नॉर्दर्न इंडियन ओशियन कंट्रीज अल्फाबेटिकली कंट्री वाइज एंड जनरल न्यूट्रल नेम रखती हैं।